हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपको सांद्रता के पद के बारे में, आगे जो सांद्रता का पद है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था सांद्रता के पद जितने भी हैं वो कितने होते हैं, सांद्रता के पद उन सभी के बारे में आपको बताया था। और सांद्रता के पद में मैं आपको जो पहला जो सांद्रता का पद था जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत था और आयतन प्रतिशत, दूसरा और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में, तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद आगे जो सांद्रता का पद है, मोल अंश, मोलरता और मोललता, इस तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको उसको लिखा हुआ चीज़ जो दे दिया था, ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन किया था, थोड़ा बताया था और थोड़ा उसमें लिखा हुआ भी था। तो आप लोग हो सकता है कि पढ़ लिए होंगे और समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहने का मतलब होता है कि 100 ml आयतन में, यानी 100 ml विलियन में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि विलय कितनी मात्रा में घुला हुआ है। तो अगर 100 ml विलियन में अगर विलय की मात्रा देखा जाए तो उसके लिए हम जिस सांद्रता के पद को यूज में लेते हैं उसको बोला जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग सिंबॉलिकली यूज़ करते हैं परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम से, और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आया होगा। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय के मूल अपॉन में विलियन का आयतन, और वो विलियन का आयतन किस में होगा तो ml में होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निकाल सकते हैं। और इंटू में क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज निकाले हैं इसलिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा विलय के मूल अपॉन में विलियन का आयतन इंटू 100, यानी गुना 100। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ मूल अंश के बारे में। तो मूल अंश के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर हम एक विलियन लेते हैं और उस विलियन में देखते हैं कि विलय कितना मोल में घुला हुआ है, यानी कि मोल अंश हमें यह बताता है कि किसी विलियन में विलय जो है उस विलय की या विलायक की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ। आप देख सकते हैं एक विलियन है जिसमें क्या हुआ है, कुछ मात्रा में विलय घुला हुआ है जो कि ए है, ए क्या है, विलय है, और कुछ मात्रा में बी घुला हुआ है जो कि विलायक है। इस प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की मात्रा, तो ए की मात्रा आप बोलेंगे Na मोल है। इस प्रकार से बी की जो मात्रा है वो है Nb मोल है। अब इस प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं ए का मोल अंश, तो ए के मोल अंश को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किसको ऐसे लिखा जाता है कि ए का मोल अंश जो है उसको हम डिनोट करते हैं XA से, और वो होता है एक विलय के मोल अर्थात Na और विलियन का कुल मोल यानी कि Na प्लस Nb। इस प्रकार से हम विलय के मोल अंश को निकालते हैं। आगे बात करेंगे अगर हम विलायक के मोल अंश के, तो विलायक के मोल अंश को निकालने का तरीका यही है। विलायक का मोल अंश को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विलायक का मोल लिखते हैं ऊपर में और नीचे में लिखते हैं विलियन का कुल मोल। अर्थात अगर हमको विलायक का मोल अंश यानी कि XB निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम विलायक मोल यानी कि NB लिखेंगे और नीचे में आएगा आपका Na प्लस NB, यानी कि क्या बता रहा है, विलियन का कुल मोल। तो आपको उम्मीद है कि विलायक और विलय का मूल अंश समझ में आया होगा। इस प्रकार से अब अगर देखा जाए तो विलय और विलायक का जो मूल अंश है वो आपके एक के बराबर होता है। ये हमेशा फैक्ट चीज़ है, ये आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है, यानी कि विलय और विलायक का जो मूल अंश है वो हमेशा एक के बराबर होता है। और वो कैसे होता है, इस चीज़ के समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विलायक है, विलय है, विलय के मूल अंश को क्या लिखा गया है, Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है, उस प्रकार से अगर विलायक का मूल अंश लिखा जाए तो उसको क्या लिखे हैं, Nb बटा Na प्लस Nb। अगर देखा जाए तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि XA प्लस XB, यानी कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, Na बटा Na प्लस Nb है, और प्लस XB यानी कि विलायक का मूल अंश जो कि क्या है, Nb बटा Na प्लस Nb। इस प्रकार से आप इसको जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है Na प्लस Nb, और उस प्रकार से आप अगर ऊपर करते हैं तो वो भी आता है Na प्लस Nb। Na प्लस Nb से कट जाता है, इसका मान कितना होता है, 1 आता है। यानी कि विलय और विलायक का जो कुल मूल अंश है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और यहाँ पर मैं आपको समझा भी दिया हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विलय और विलायक का मूल अंश को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कि एक विलियन में जितने भी अवयव हैं, ठीक है, आपको यहाँ से दूसरा सवाल यही बन सकता है कि अगर एक विलियन है, उस विलियन में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का जो मूल अंश होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 के बराबर होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से सवाल भी बनते हैं।
उम्मीद है आपको मूल अंश के बारे में समझ में आया होगा। और विलय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश ये दोनों मिल करके विलयन का मूल अंश को तैयार करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है विलयन का मूल अंश, तो आपको इस चीज़ को बताना होगा कि विलय और विलायक का मूल अंश के बराबर होता है विलयन का मूल अंश। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले सांद्रता के पद की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं मूलरता को। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको मूलरता को समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको मूलरता के बारे में समझाता हूं। तो ये मूलरता जो है ये सांद्रता का अगला पद है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया हूं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बता दिया हूं। अब मैं आपको मूलरता समझाता हूं। देखिए मूलरता कहने का सिंपल मतलब क्या होता है। तो मूलरता कहने का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में विलय के मूलों की संख्या। यानी कि हम मूलरता को